हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है फ्रेंड्स? देखिए एक क्या है कि अगर हम संसद में बिल को पेश करते हैं और वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, स्वीकृत करता है, अपने पास सुरक्षित रखता है, ठीक है, या फिर संसद को पुनर्विचार के लिए भेजता है। ये कंडीशन है किसी भी बिल को पास करने के लिए। अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाते हैं और राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति अपना सहमति अगर दे देते हैं तो बिल क्या होता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर कुछ असंवैधानिक या फिर लगे कि ये विधेयक में कुछ गड़बड़ है तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास अपना वीटो पावर होता है, जिससे उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और उसे अनिश्चित काल तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आज देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सा वीटो पावर होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम बता दिए कि राष्ट्रपति वीटो किस परिस्थिति में प्रयोग कर सकता है। वो आइदर उसको लगता है कि विधेयक गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ है, या फिर उसको लगता है कि असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। तो इस परिस्थिति में क्या करता है कि राष्ट्रपति अपना वीटो पावर का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं। मैंने बता दिया कि कोई भी बिल, सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी बिल अगर लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, सभा में अगर कोई बिल या विधेयक पास होता है, ठीक है, पास होता है तो कहाँ सीधे चला जाता है, वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उसको सहमति प्रदान करते हैं, ठीक है, सहमति प्रदान करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर ठीक है, अगर पहला है कि स्वीकृत कर ले, स्वीकृत क्या करें, अपना एसेंट दे या भी स्वीकृत करें। अगर ये हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, आइदर वो स्वीकृत करेंगे या फिर स्वीकृत को क्या करेंगे, वो सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। या फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि वह संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वो जो है धन विधेयक के कंडीशन में नहीं होगा, धन विधेयक नहीं होना चाहिए, धन विधेयक नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृत करेंगे किसी भी विधेयक को, या फिर उसको स्वीकृत को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर उस संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हाँ, धन विधेयक नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशंस में अगर उनको लगता है कि ये विधेयक में कुछ गड़बड़ है या असंवैधानिक है तो उस कंडीशन में हमको क्या करते हैं, ये अपना वीटो प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि वीटो कितने प्रकार का होता है। ठीक है,
वीटो का प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, ठीक है। तो पहला जो वीटो होता है, पहला, उसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंतक, ठीक है, अत्यंतिक, अत्यंतिक वीटो, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा क्या है? दूसरा है आपको विशेषित वीटो, इंग्लिश में क्वालिफाइड, क्वालिफाइड वीटो। तीसरा क्या है इसका नाम? तीसरा है निलंबनकारी वीटो, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। चौथा क्या है? चौथा है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो इसको इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, फिर से देख लीजिए। अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जिसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबनकारी। थोड़ा इसको सुधार लीजिए। यह है निलंबनकारी, ठीक है। और सस्पेंसिव वीटो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है और पॉकेट वीटो क्या होता है। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला अत्यंतिक वीटो, ठीक है। इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो। फ्रेंड्स, ये होता क्या है? ये किस कंडीशन में होता है? देखिए, अगर संसद में सबसे पहले क्या होता है कि प्रस्तावित करना होता है, किसी भी बिल या विधेयक को प्रस्तावित करना होता है, और ये देखा जाता है वो 2 कंडीशंस में इस वीटो का यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। पहला कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशंस ये है कि अगर जो विधेयक है, विधेयक, ठीक है, अगर विधेयक है गैर सरकारी हो, गैर सरकारी हो। क्या मतलब होता है गैर सरकारी का? गैर सरकारी का मतलब होता है कि अगर विधेयक कोई प्राइवेट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, जो कि मंत्री पद होल्ड नहीं करता, मंत्री पद क्या करता है, वो ग्रहण नहीं करता है, और वो प्राइवेट एमपी, ठीक है, जो कि मंत्री पद ग्रहण नहीं करता है, वो किसी बिल को प्रस्तुत करता है, तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य के द्वारा अगर कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है, सदस्य के द्वारा अगर बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल को स्वीकृत करना, ठीक है, या एसेंट प्रोवाइड करना, आपको राष्ट्रपति इसको खारिज कर सकता है, इसमें अपना असहमति दे सकता है, ठीक है।
पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस कि अगर क्या हो जाता है, जो मंत्रिमंडल है, मंडल त्याग दे, ठीक है, मंत्रिमंडल भंग हो जाए। मान लीजिए कि लोकसभा में भी बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, लेकिन वो कहाँ चला गया, वो चला गया आपको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, ठीक है। लेकिन इस कंडीशंस में लोकसभा भंग हो जाता है, ठीक है। अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो फिर नया लोकसभा बनेगा, तो जो पुराना बिल है उसमें सहमति देना ये आपको जरूरत नहीं है। उसको क्या कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये दो कंडीशंस है, ठीक है। इस विधेयक को अपना ये अत्यंतिक वीटो प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो क्वालिफाइड वीटो है शायद इंडिया में यूज नहीं होता है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। दूसरा पढ़ते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है। और इसको सॉरी पहले इसका एग्जांपल दे देते हैं कि क्या एब्सोल्यूट वीटो का यूज हुआ है। तो एग्जांपल देख लीजिए, एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ है क्या, तो यस हुआ है। सबसे पहले कब हुआ था, ये हुआ था 1954 में। सबसे पहली बार ये 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। किस अधिनियम के लिए, तो पीई, ठीक है, PEPSU, ये विनियोग अधिनियम या विधेयक कह सकते हैं, विधेयक, ठीक है। तो इस कंडीशंस में उन्होंने क्या किया था, इस वीटो का प्रयोग किया था और इसको अपने आपको सुरक्षित रखा था। दूसरी जो वीटो है, दूसरी बार जो एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया है वो किया गया है 1991 में। 1991 में किसके द्वारा ये किया गया है, डॉक्टर आर वेंकट रमन, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है प्रयोग, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और वो किस कंडीशन, क्या था बिल, विधेयक क्या था, तो विधेयक था वेतन भत्ता, ठीक है, वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित था ये बिल, ठीक है, विधेयक। तो उसमें अपना अत्यंतिक या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर आर वेंकट रमन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, दो कंडीशंस में यूज किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा बिल, वीटो कौन सा देखते हैं, सस्पेंसिव वीटो देखेंगे, फिर निलंबनकारी वीटो। आइए देखते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो इंग्लिश में। देखिए अब निलंबनकारी वीटो है क्या, तो
ये क्या है, देखिए जब कोई भी विधेयक को लोकसभा में राज्यसभा में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास उसको सहमति के लिए भेजा जाता है, ठीक है, उसको स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के क्या भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ठीक है, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसे पुनः संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा देते हैं। कहाँ पे के लिए, संसद में लौटा देते हैं, ठीक है, लौटा देते हैं। तो ये अपना एक तरह से वीटो का यूज करते हैं और इस वीटो का यूज करके वो क्या करते हैं, लौटा देते हैं। लेकिन अगर पुनः संसद में डिस्कशन होता है उस बिल पर और पुनः या तो आइदर वो विचार कर भी सकते हैं और विचार नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर राष्ट्रपति के पास वो बिल बिना संशोधित होकर या फिर संशोधित होकर लौटता है तो राष्ट्रपति को यहाँ पर सहमति देना अनिवार्य या बाध्यकारी हो जाते हैं। अगर वह बिल, अगर विधेयक संशोधित होकर, क्या संशोधित होकर, संशोधित होकर या बिना संशोधित राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है, ठीक है, जाता है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जी को सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति जी को सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति को सहमति देना, सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ये अपना वीटो प्रयोग करते हैं पुनः विचार के लौटाने के लिए। ये हो गया हमारा निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। तो क्या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग हुआ है? तो हाँ, अवश्य हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ठीक है। देखिए पॉकेट वीटो में क्या होता है कि अगर कोई भी विधेयक सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या उसको क्या करेंगे, सहमति देंगे, ठीक है, या लौटा सकते हैं, या फिर अपने पास सुरक्षित अनिश्चित काल तक रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो उसको स्वीकृति दे देंगे, या उसको लौटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं। तो इस वीटो को ही क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। अगर कोई बिल अनिश्चित काल तक रखते हैं तो वो बिल का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है और बिल खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है कि इस जो विधेयक है, विधेयक को या तो न क्या करते हैं, न अस्वीकृत करते हैं, ठीक है, न अस्वीकृत करते हैं और नहीं लौटाता है, और नहीं लौटाता है। वो क्या करते हैं, अपने पास अनिश्चित काल के लिए, परंतु अपने पास अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देते हैं। विधेयक को लंबित कर देते हैं, ठीक है। तो अगर लंबे समय तक अगर उस विधेयक को अपने पास रखते हैं तो विधेयक का क्या होता है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है, एक पीरियड, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो अपना ही जो विधेयक है वो खत्म हो जाता है। तो इस पॉकेट बिटो का प्रयोग होता है। पॉकेट बिटो का कब कब प्रयोग हुआ है उसको देख लेते हैं। पॉकेट बिटो का प्रयोग 1989 में, ठीक है, 1989 में राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में इस बिटो का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी जैल सिंह के द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक अधिनियम में आपको पॉकेट बिटो का प्रयोग किया गया। पॉकेट बिटो में बोल दिया, न अस्वीकृत करते हैं, नहीं लौटाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास अनिश्चित काल के लिए उस विधेयक को रख लेते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 1989 में आर वेंकट रमन, ठीक है, राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा ये प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दो बार इसका प्रयोग किया गया है, एक 1989 में जैल सिंह के द्वारा और 1989 में ही, ठीक है, 1986, सॉरी ऊपर वाला गलती हो गया है, 1986 है ये, 1986 में ये प्रयोग किया गया है जैल सिंह के द्वारा, और 1989 में आर वेंकट रमन, राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा पॉकेट बिटो का प्रयोग किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर, राष्ट्रपति जी का जो वीटो शक्ति है उसको हम देखते हैं कि केंद्र का जो बिल होता है, सेंट्रल विधायक या फिर केंद्रीय विधायक पर क्या असर होता है, और
राज्य विधायिका पर उसका क्या असर होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति एक देखेंगे हम लोग केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधेयक, विधेयक बोल देंगे इसको, विधायिका, विधायिका, ठीक है। और राज्य विधायिका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो हम लोग 3 प्रकार का बिल पर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक है हम लोग साधारण विधेयक, धन विधेयक, और एक है संशोधित जो आपको होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो हम लोग 3 विधेयक पर बात करते हैं। पहला सामान्य विधेयक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है धन विधेयक, और तीसरा संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। लेकिन पहले सामान्य विधेयक, ठीक है, सामान्य विधेयक और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। देखिए केंद्रीय में क्या होता है, ठीक है, केंद्रीय में सबसे पहला कंडीशंस क्या होता है कि आपको उस बिल को क्या किया जाता है, सबसे पहले अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान कर सकते, स्वीकृत कर सकते हैं बिल को, ठीक है, या फिर सुरक्षित रख सकते हैं उस बिल को, या फिर क्या कर सकते हैं, संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, उस स्वीकृति बिल को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर संसद में पुनः लौटा सकते हैं। किस कंडीशन पे, अगर वो विधेयक सामान्य विधेयक है। अगर स्वीकृति कर लिया तो क्या हो जाता है, वो अधिनियम बन जाएगा। लेकिन धन विधेयक के कंडीशंस में क्या होता है, धन विधेयक के कंडीशंस में पहला या तो वो स्वीकृत, ठीक है, स्वीकृति देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको वापस कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, उसको अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। या तो स्वीकृत कर सकते हैं या फिर अपने पास सुरक्षित रख, अस्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन उसको लौटा नहीं सकते, ठीक है। धन विधेयक के कंडीशंस में क्या होता है कि उसको संसद में पुनः विचार के लिए उस विधेयक को लौटा नहीं सकते, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्वीकृत दे सकते हैं, अस्वीकृत अपने, या तो उसको क्या कीजिए, सहमति दीजिए या असहमति दीजिए, लेकिन उसको आप पुनः संसद में लौटा नहीं सकते, ठीक है। और हम देखते हैं अब संविधान संशोधन विधेयक के कंडीशंस में केंद्रीय विधायिका में क्या होता है। तो केंद्रीय विधायिका में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन चलता है कि आप केवल स्वीकृति दे सकते हैं। यहाँ इफ बट नहीं चलता है, यहाँ पे आपको स्वीकृति देना होता है। इस विधेयक अगर
लोकसभा राज्यसभा में पास होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जी को यहाँ पे सहमति देना ही होता है और कोई वहाँ पे चारा नहीं है। ये तो हो गया केंद्रीय विधायक कंडीशंस में। अगर यही विधायक सामान्य विधेयक राज्य विधायिका कंडीशंस हो, ठीक है, राज्य विधायिका में क्या होता है, यहाँ पे राज्य विधायिका का मतलब क्या होता है, अगर द्विसदनीय है तो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, तो वहाँ पे बिल क्या होता है और यहाँ पे जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग देते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि सामान्य विधेयक के कंडीशन में स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत, ठीक है, अस्वीकृति दे सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं उसको विधानसभा में या फिर जिसे राज्य विधायिका में लौटा सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, लौटा सकते हैं। एक सिंपल है राज्य विधायिका में। अब हम धन विधेयक के कंडीशंस है, तो धन विधेयक में भी यहाँ पे दो ही कंडीशंस लागू होगा, तीसरा आप लौटा नहीं सकते हैं। पहला क्या है, स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, स्वीकृति देना होता है, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, उस विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, उस विधेयक को लौटा नहीं सकते। संविधान संशोधन विधेयक के कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे राज्य विधायिका में ये प्रस्तुत नहीं होता है। क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधायिका में, लिख देता हूं पूरा, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, राज्य विधायिका में क्या नहीं होता है, यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया जाता है, प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये समझ गए केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के कंडीशंस में सामान्य विधायिका, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधायिका में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, ठीक है, राष्ट्रपति का वीटो राज्य विधायिका पर। देखिए ये आपको है आर्टिकल्स 200, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब राज्य विधायिका में कोई बिल पास होता है, ठीक है, विधेयक को पास किया जाता है, तो उस विधेयक को सहमति के लिए कहाँ भेजा जाता है, राज्यपाल
के पास, ठीक है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है। तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब राज्यपाल के पास भेजता है, गवर्नर के पास भेजता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास 4 कंडीशंस है, यहाँ पर 4 कंडीशंस है। या फिर वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस जो बिल है वह विधायिका है, विधेयक को स्वीकृत दे सकते हैं, स्वीकृत प्रदान कर सकते हैं, विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, राज्य विधायिका को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या फिर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के अधीन, ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन या राष्ट्रपति के विचाराधीन, क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति के विचाराधीन, ठीक है, राष्ट्रपति को विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास भेज सकता है विचार के लिए। यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं राज्यपाल का। राज्यपाल क्या है कि ये आइदर स्वीकृत कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास लौटा सकते हैं, ठीक है, या फिर वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन के लिए भेज सकते हैं। तो 4 कंडीशंस है। ये तो हुआ आर्टिकल्स 200। लेकिन राष्ट्रपति इसको जवाब में क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल्स हमने देखेंगे। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है, के पास 3 विकल्प है। क्या है, आर्टिकल्स 200 और 201, 201, ठीक है, 201। अब क्या कर सकते हैं, फिर वही है, ये इनके पास 3 कंडीशंस है। क्या क्या, पहला क्या कर सकते हैं, वो स्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं। दूसरा है सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और तीसरा वो क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को, राज्य विधायकों को, राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। तो ये राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प है। जब अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वो बिल या फिर विधेयक को भेजते हैं, तो ठीक है, यहां तक समझ गए आप। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति
पति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये 123 आर्टिकल से मेंशन है। फ्रेंड्स, ये किस कंडीशन में होता है? अगर सपोज कि दोनों जो सदन है, आपका संसद का दोनों सदन, अगर सदन आपको नहीं चल रहा हो, ठीक है, पहला कंडीशन है कि दोनों सदन सेशन में हो ना हो, या फिर नहीं चल रहा हो, या फिर एक सदन एक चल रहा हो और एक सदन नहीं चल रहा हो, तो इस कंडीशंस में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, दोनों सदन सेशन में नहीं हो, या फिर कर सकते हैं कि नहीं चल रहा हो, या फिर एक चल रहा हो एक नहीं चल रहा हो, उस कंडीशन में भी अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरी, अगर राष्ट्र में कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दो कंडीशंस हो गया। तीसरा कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वो क्या होता है कि सपोज आपस दोनों दोनों संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस सेशन में नहीं है या फिर नहीं चल रहे हैं, तो इसके बाद अगर राष्ट्रपति जारी करते हैं अपना अध्यादेश, इसके बाद अगर दोनों सदन फिर सेशन में आते हैं या फिर चलते हैं, तो उस कंडीशंस में उस बिल को प्रस्तुत करना होता है आपको सदन के दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में। और अगर उस बिल को प्रस्तुत नहीं किया जाए और नहीं करने के बाद वो 6 सप्ताह के भीतर वो क्या होता है, वो विधेयक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल्स 123 में है। और अगर वो बिल विधेयक क्या होता है कि अध्यादेश जारी होने के बाद वो 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाए सदन में, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, या फिर कह सकते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होता है। अब वो निम्नलिखित प्रकार का होता है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला देखिए, पहला क्या है, क्षमा। ठीक है, पार्डन, ये पावर होता है राष्ट्रपति के पास। दूसरा होता है, क्षमा हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लघुकरण। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है परिहार। चौथा विराम। नेक्स्ट क्या है? विलंबन। ठीक है, विलंबन। ठीक है, विलंबन। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, क्षमा शक्ति क्या होता है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का क्षमा शक्ति होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो जितनी भी उस पर लगाए हुए अपराध का जो होता है उसको क्या कर सकता है? पूर्ण खत्म कर सकता है। जैसे
कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है, और वो याचिका राष्ट्रपति के पास जाता है, वो क्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसका मृत्यु दंड जो है वो खत्म कर सकता है। तो कह सकते हैं कि सभी प्रकार का जो दंड है वो पूर्णतः खत्म किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। सभी प्रकार का दंड, सभी प्रकार का दंड खत्म किया जा सकता है, ठीक है, पूर्णतः माफ कर दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे दूसरा कंडीशंस क्या है कि लघुकरण में क्या होता है कि जो सजा होता है ना, उसका नेचर में परिवर्तन, उसका मूल नेचर जो होता है, जो सजा दिया जाता है जिस नेचर में, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, और सजा के नेचर को परिवर्तित, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ मृत्यु सजा दे दिया, मृत्यु दंड, ठीक है। अब उसके नेचर में क्या किया, सजा के नेचर को परिवर्तित करके उसको कठोर सजा में परिवर्तित कर दिया। तो क्या किया, हाँ, सजा का नेचर में परिवर्तित किया गया है। मृत्युदंड को क्या किया, उसको कठोर सजा में परिवर्तित कर दिया गया। तो लघुकरण में क्या होता है कि सजा का नेचर या प्रकृति में चेंज किया जाता है, पहला। अब परिहार में क्या होता है, इसी में क्या होता है, यहाँ भी सजा को कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको नेचर में या प्रकृति में चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ष की सजा आपको दिया गया है, उसको घटाकर 1 वर्ष की सजा कर दिया गया, तो यहाँ पे सजा कम किया गया है, लेकिन उसमें नेचर में परिवर्तित नहीं है, सेम सजा, सेम तरह की सजा को कम किया गया है। लेकिन लघुकरण में क्या होता है कि सजा की मूल नेचर, मूल जो प्राकृतिक जो मूल सजा का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, उसको चेंज किया जाता है लघुकरण में। लेकिन परिहार में ऐसा नहीं होता, जो सजा होता है उसको कम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग विराम, यहाँ पे क्या होता है, विराम में जो मूल सजा होता है, मूल जो सजा होता है या मूल दंड, ठीक है, दंड, उसको कम किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में। मूल दंड को कम किया जाता है विशेष परिस्थिति में। जैसे कोई अपंग है, ठीक है, या कोई अपंग है, या फिर कोई महिला जो कोई महिला गर्भावस्था में है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई महिला जो है गर्भावस्था में है, तो इस कंडीशंस में कोई विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई अपंग है, यहाँ पे कह देखो, जिससे कोई महिला गर्भावस्था में है या फिर कोई अपंग है, ठीक है, अपंग है, ठीक है, यहाँ हैंडीकैप है, या फिर कोई गर्भावस्था में, या फिर कोई परेशानी, कोई विशेष परिस्थिति है, आप कह सकते हैं कोई विशेष परिस्थिति है, तो इस कंडीशन में सजा को, मूल दंड को उसको कम किया जाता है। अब हम देखते हैं विलंबन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशंस में सजा को अस्थायी रूप से रोका जाता है। सजा को, जो सजा है को अस्थायी रूप से रोका जाता है, ठीक है। तो कोई सजा को अस्थायी, जैसे सपोज किसी को फांसी देने वाले हैं, ठीक है, तो उसको किसी कारण बस अस्थायी रूप से उसको क्या किया, डिले किया गया, तो उसको हम कह सकते हैं विलंबन। तो यह सजा का राष्ट्रपति के ही क्षमादान की कुछ शक्तियां हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब थोड़ा देखते हैं कि गवर्नर के पार्डनिंग पावर क्या है।
गवर्नर का पार्डनिंग पावर क्या है, या फिर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर क्या है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये है राष्ट्रपति, ये है राज्यपाल। देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज कि किसी को सैन्य अदालत में कोई सजा सुनाया जाता है, ठीक है, किसी को सैन्य अदालत में, अभी कोई आर्मी ऑफिसर है, किसी को सैन्य अदालत में कोई सजा सुनाया जाता है, तो इस कंडीशंस में राष्ट्रपति जी उसको माफ कर सकते हैं। सैन्य अदालत में सैन्य अदालत की सजा राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं ये, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का पार्डनिंग पावर है और गवर्नर का पार्डनिंग। बाकी जो गवर्नर का है, जो बाकी जितना भी है, मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी जो सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी जितना प्रकार की मैंने सजा आपको बताई है, तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को आपको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, राष्ट्रपति के चैप्टर यहाँ लगभग खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट अब उपराष्ट्रपति को हम कवर करने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।